सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी दिक्कत और परेशानियां बनी रहती है? जैसे किसी का कोई काम नहीं बनता, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के परिवार में दिक्कतें रहती है, पैसा आता तो है रुकता नहीं है, किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हो, घर में लड़ाई और कलेश का माहौल हमेशा बना रहता है, किसी का कारोबार सही से नहीं चल रहा, जो भी लगाते हैं उसमें हमेशा घाटा ही पाते हैं और इन्हीं सब दिक्कतों से मानसिक परेशानियों में जीवन ऐसे ही गुजर रहा है। तो अगर आप चाहे तो इन सब परेशानियों को श्याम बाबा के आगे कैसे रखें, या फिर सरल शब्दों में कहे तो बाबा को अरदास कैसे लगाए जिससे इन सभी कष्टों से पीछा छूट सके, आज यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए श्री श्याम प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो बाबा को अरदास लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के पास मार्केट से कुछ सामान लाना होगा। अब कई लोग यह सोचेंगे कि पता नहीं कितना महंगा सामान आएगा, क्या सामान आएगा, तो आप लोगों की तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि मात्र 50 से रुपए में सारा सामान आ जाएगा और यह सब सामान आपको पूजा का सामान बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल, एक लाल पेन। पेन का विशेष ध्यान रखना है कि वो नया ही हो। कभी कभी हम दुकान पर पेन चलाकर देख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि पेन चल रहा है या नहीं, तो आपको बिना चलाए ही उस पेन को ले लेना है। एक लाल धागा लेना है जिसको हम मौली या कलावा भी कहते हैं। एक साफ कागज या आप चाहे तो ₹10 की छोटी कॉपी ले सकते हैं, उसके पेज से काम चल जाएगा। बस इतना सामान आपको लेना है। अब जिस दिन आपको अरदास लगानी है उस दिन अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुद्ध विचार के साथ अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल पर बैठे, फिर आराम से बैठकर सोचें कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें और परेशानी है जो आप बाबा को बताना चाहते हैं, और मन ही मन बाबा का स्मरण करके बाबा को बताएं कि बाबा मुझको यह परेशानियां हैं और अब आप ही इन संकटों को दूर करो। अब जो सामान आप मार्केट से लाए थे उसमें से कागज को ले ले और उसमें लाल पेन से सबसे ऊपर जय श्री श्याम और जय श्री हनुमान जी महाराज लिख ले। उसके बाद नीचे आपकी जो भी परेशानी और संकट है वे सब लिख लीजिए, जो भी आप श्याम बाबा को बताना चाहते हैं। अब लिखते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखें उसमें कटिंग या गलती ना हो, इसलिए लिखने से पहले अच्छी तरह से सोच समझकर ही उन चीज़ों को लिखें। अब जब आप सब बात लिख लोगे तो उसके बाद वो सब पढ़कर श्री श्याम बाबा को सुनाना है, जैसे हम अपनी बात किसी को बताते हैं ठीक उसी तरह, और बाबा से विनती करनी है कि बाबा जल्दी से हमारे संकटों को दूर करो। जय श्री श्याम। इसके बाद अब उस पेज को फोल्ड करके उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या जो भी आपसे बनता हो वह भेंट स्वरूप रख दे और नारियल के साथ लाल धागे से बांध ले। अब उस नारियल को अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर या स्मृति के आगे रख दे, या अगर आप चाहे तो खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर वहाँ के जो भी पुजारी या महंत हो उनसे बात करके अपनी अर्जी को बाबा को अर्पित कर दे सकते हैं। अब बहुत लोगों के यह प्रश्न होंगे कि बाबा को किस दिन अरदास लगाए। देखिए, इसमें कोई खास दिन की जरूरत नहीं है, आप जब चाहे उस दिन अरदास लगा सकते हैं। श्याम बाबा हर दिन हर पल अपने भक्तों की सुनते हैं। यदि अरदास लगाने की दिन एकादशी, द्वादशी या पूर्णिमा हो तो
और भी उत्तम है, अन्यथा हर दिन बाबा के लिए एक समान है। वैसे सुबह का समय ही अरदास लगाने के लिए उत्तम होता है। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपनी परेशानियों के लिए बाबा से अपनी अरदास लगा सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जय श्री श्याम। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।